बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो चीज़ आपसे शेयर करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, वो एक नहायत खूबसूरत दुआ है और इस दुआ के बारे में हम में से हर शख़्स जानता है और हम में से हर शख़्स ये दुआ पढ़ता है, ख़ास तौर पर नमाज़ में जब हम कादे में बैठते हैं सलाम फेरने से क़बल। और आम अल्फाज में इस दुआ को हम रब्बी जअलनी बोलते हैं। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति मिन ज़ुर्रिय्यती। ये दुआ नहायत खूबसूरत दुआ है और ये असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। कुरान मजीद में सूरह इब्राहीम में बयान हुई है, ग़ालिबन आयत नंबर 41 में। तो ये हमारी नमाज का हिस्सा भी है। अब दुआओं के हवाले से सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि हम दुआओं को बेसोचे समझे उनके कलमात को एक महज़ अपनी उसकी असल अल्फाज की मानवियत, हिकमत, दानाई, उसके अंदर की गहराई को समझे बगैर ही हम अदा कर लेते हैं। ये अरबी दुआएँ हैं ख़ास तौर पर। तो दुआ जो भी है उसको हमें उसके अल्फाज को समझना चाहिए, अल्फाज की मानवियत को देखना चाहिए। उसके अंदर एक रूहानियत, एक स्पिरिचुअलिटी होती है। उसको जब तक हम नहीं समझेंगे, उसके अंदर की हिकमत, दानाई, गहराई को नहीं समझ पाएँगे। तो ये असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, मैंने अर्ज़ किया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये मालूम है कि अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं और अल्लाह ताला ने उनको लोगों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए इमाम बनाया। यानी उनकी ज़ुर्रियत में ख़ास तौर पर बनी इसहाक़ में पैगंबरी का सिलसिला जारी किया और पै दर पे पैगंबर उनकी नस्ल में आते रहे और फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम भी उनकी औलाद में से थे और उनकी इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया और इस तरह से सिलसिला नबूवत और रिसालत को क़यामत तक के लिए ख़त्म कर दिया। तो बहरहाल ये उनका एक मर्तबा और एक हैसियत है उनकी। बताने का मकसद ये है कि ये दुआ जिस शख्सियत की ज़ुबान फ़ैज़ तर्जुमान से निकली है, वो इस दर्जे की शख्सियत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकलेंगे वो कैसे बेमानी हो सकते हैं, उनके अंदर गहराई लाज़िमन होगी, हिकमत और दानाई, हमें उसको देखना है। मैं इस दुआ को सोच रहा था, इसके हवाले से गौर कर रहा था, तो मेरी समझ में जो पहलू आए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले कुरान मजीद में चूँकि दुआ आई है, कुरान अल्फाज में है और अल्फाज की जो तरतीब कुरान ने कायम की है वो ज़ाहिर है किसी मकसद के तहत है, उसमें एक मानवियत है। तो इस दुआ को इस लिहाज से हम एनालाइज़ करेंगे, देखेंगे इसके कुछ पहलू। देखिए, इंसान को जब हम देखते हैं तो इंसान दुनिया में इंसान का जो अहम सरमाया है, एक तो उसकी अपनी ज़ात है। वो अपना नफ़ा दुनियावी लिहाज से भी देखता है और आखिरत के लिहाज से भी देखता है, दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से देखता है। और दूसरी अहम चीज़ उसके अहले ख़ाना होते हैं। अहले ख़ाना में उसके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, अज़ा अक़रबा हैं, फिर उसकी औलाद है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप कह लीजिए कि एक विज़नरी शख्सियत थी, विज़न था उनका। अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए इमाम बनाया उन्हें और उनकी नस्ल में नबूवत और रिसालत को ख़ास किया, इस सिलसिले को। तो ये दुआ देखिए शुरू कहाँ से होती है? ये दुआ शुरू होती है रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इंसान की सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है या होनी चाहिए हर लिहाज से, नफ्सियाती लिहाज से, ज़हनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से, दीनी लिहाज से, उख़रवी लिहाज से, हर लिहाज से, वो उसकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। यानी जो भी उसका विज़न है, जो भी उसका नुक्ता नज़र है, सबसे पहले हर चीज़ का जो महवर है मुस्बत मानी में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो उसकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। यानी अगर उसको कुछ खैर का काम करना है तो सबसे पहले उसकी अपनी ज़ात को सही करे। उसको किसी को कुछ नसीहत करनी है, कुछ हिदायत करनी है, कुछ खैर-ख़ाही चाहनी है, तो सबसे पहले उसकी अपनी ज़ात को सही करे। ये दुआ जिन अल्फाज से शुरू होती है वो ये रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति। क्या है? मेरे परवरदिगार मुझे कायम कर दे नमाज़ पर, नमाज़ कायम करने वाला बना दे। अच्छा, ये तो थी अपनी ज़ात। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंसान जब दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारता है तो दुनियावी मामलात में, इन झमेलों में वो अपनी ज़ात को नज़रअंदाज़ कर जाता है, हर लिहाज से, नफ्सियाती लिहाज से, अमली लिहाज से, दुनियावी लिहाज से और उख़रवी लिहाज से तो ख़ास तौर पर। तो सबसे पहले आपको अपनी ज़ात को देखना है। ये अल्लाह ने आपको हक़ दिया है। कहते हैं ना कि जान का हक़ है, मुझे माल मेरा उसका हक़ है, वो मेरा हक़ है, मेरी आबरू मेरा हक़ है, ये चीज़। उसके बाद क्या फ़रमाते हैं, उनकी ज़ुबान से क्या दुआ निकलती है? रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। यानी एक विज़नरी शख़्स जो है, वो जिसका विज़न है, अपने आप को देखता है, वो कहता है मेरी आने वाली नस्ल, यानी उसका विज़न उसकी नस्ल, उसकी ज़ुर्रियत तक मुंतकिल होता है और उस विज़न को सामने रख कर वो अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी नस्लों को देखता है। यानी उसके पेश नज़र उसकी नस्लें नौ होती है, नई नस्ल, आने वाली नस्ल, जनरेशन उसकी। तो वो ये दुआ करते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, ना सिर्फ़ ये कि मुझे बल्कि मेरी औलाद को भी नमाज़ पर कायम रखना, इस विज़न पर कायम रखना। और फिर फ़रमाते हैं रब्बना व तक़ब्बल दुआ, क्या है? हमारे परवरदिगार इस दुआ को कबूल फ़रमा। और फिर रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया,
क्या मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे, वलिलमुमिनीन और मोमिनीन को बख्श दे, यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन रोज़े हिसाब कायम होगा। तो देखिए इसमें वालिदैन का जिक्र भी आया, लेकिन तरतीब देखिए, तरतीब में अपनी ज़ात मुक़द्दम, उसके बाद आने वाली नस्ल। ज़ाहिर है एक शख्स का विजन है तो उसको फ्यूचर को देखना है, और फिर वालिदैन के लिए अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ। वालिदैन के लिए क्या दुआ है? मग़फ़िरत की दुआ है। इसमें भी गौर कीजिए, वालिदैन इंसान के लिए उसका माज़ी होते हैं लिहाज से। माज़ी इस लिहाज से होते हैं कि एक तो वो ज़मानी तक़द्दुम उनको हासिल होता है कि इंसान बाद में है, उसके वालिदैन पहले हैं ज़माने के लिहाज से भी, मर्तबे के लिहाज से भी। और फिर एक दिन इंसान के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो वो इस लिहाज से भी एक माज़ी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर प्रेज़ेंट उसकी अपनी ज़ात होती है, और उसकी नस्ल एक लिहाज से उसका फ्यूचर भी होती है और प्रेज़ेंट भी होती है बासूरतों में। तो अब वालिदैन के लिए क्या करना है? वालिदैन जैसे भी जिस भी रास्ते पे थे, जिस हवाले से भी थे, जो भी हुआ उसको आपने एक इस तरह से लेना है कि एक पास्ट का इवेंट है, आप उनपे दुआ करेंगे, मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। हमारे यहाँ चूँकि हमारे कल्चर का मसला है, तो इसलिए एक तसादुम सा रहता है, बड़ों और बच्चों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो आपको ये सिखाया गया है, इस दुआ से ये मैसेज मिलता है कि आपको सबसे पहले एक विज़न होना चाहिए आपका, उस विज़न के हवाले से आपको खुद को देखना है और उस अपनी नस्ल को देखना है, और अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए, हर एक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी है। मग़फ़िरत की दुआ उसके लिए की जाती है कि जो मामला हो चुका, देखिए हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं अल्लाह से, इसलिए कि वो कर चुके होते हैं। जो अमाल हम कर चुके हैं, हम अल्लाह से माफ़ी माँग रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं कबूल फरमा ले। तो ये पूरी जो दुआ है, इसकी इसकी आप कह लीजिए कि इसकी जो ट्रायंगल है, इसमें जो बनती है, वो इंसान की अपनी ज़ात है, उसकी आने वाली नस्ल है, और उसके वालिदैन, अक़रबा, दीगर मोमिनीन, दोस्त और अहबाब उसमें आते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बनती है। इसमें आज के ज़माने में जो चीज़ हमारे यहाँ इन कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज हो जाती है, वो अपनी ज़ात होती है। वो दुनियावी हवाले से भी है, वो नफ्सियाती हवाले से भी है, वो ज़हनी हवाले से भी है, वो आखिरत के पहलू से भी है। आपने देखा होगा कि हमें अपनी आखिरत से ज़्यादा दूसरों की आखिरत की फ़िक्र होती है। तो इस पहलू को ये दुआ हमें सिखाती है, बताती है, ये पहलू वाज़ेह करती है। हमें इसको सामने रख कर अपनी ज़िंदगी को शेप करना चाहिए।